सर प्यारे प्रभु जी सहायता मदद की है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के इस दिन में प्यारे प्रभु जी एक बार फिर से इस संगति में हमें जुड़ने का अवसर प्रदान किए हैं प्यारे प्रभु जी। हम सबके मनों को आपने उभारा है प्यारे पिता कि हम इस मीठी संगति में जुड़ पाए हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं हर एक के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी भी हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें ताकि वो अच्छे से इस ग्रुप में जुड़ सके प्यारे प्रभु जी। और जो लोग दुख में तकलीफ में बीमार में है पिता, और जिस कारण से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप उनके हर एक कारणों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। आप उनसे वचन से बोलिए, बातचीत करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो लोग भी पिता इस संगति में जुड़ सकें। और जो भी आप वचन से बातें करते हैं पिता, उन बातों को हम एक दूसरे से शेयर करने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना प्रभु जी, जितने भी प्यारे प्रभु जी छोटे बड़े बुजुर्ग प्यारे पिता इन दिनों में जो भी तकलीफों से गुजरते हैं, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन से वो हर दुख तकलीफ निकलने पाए प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी लोग प्यारे प्रभु जी आपके नाम का प्रचार करते हैं प्यारे प्रभु जी, उन प्रचारकों के संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। उन्हें पिता हर प्रकार से आप प्रभु जी अपने सामर्थ्य से प्रभु जी इस्तेमाल करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पिता आपके वचन को जान सके और प्यारे प्रभु जी उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। पास्टर अरुल थॉमस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जो भी 18 तारीख को उनका जो मेगा मीटिंग होने वाला है प्यारे प्रभु जी, और जो भी उनकी इच्छाएं हैं पिता कि लोगों के जीवन कैसे बदलना चाहिए प्रभु जी, उन बातों को लेकर पिता जो 100 डेज का वो मीटिंग आयोजित किए थे, उनका अंतिम दिन होने जा रहा है प्यारे प्रभु जी। और उसमें जितने लोग भी सहभागी होते हैं प्यारे प्रभु जी, जहाँ कहीं से भी लोग जाते हैं, हर व्यवस्था वहाँ पर अच्छे से हो सके प्यारे प्रभु जी। और वो मीटिंग प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा का कारण हो सके प्यारे प्रभु जी, आपको अधिक से अधिक लोग प्यारे प्रभु जी जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आपके उस कार्यों को, उस महानतम को प्रभु जी कि आप कितने सर्वव्यापी हैं, इस बात को पिता हर एक लोग जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम बेटा इजियल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि 18 तारीख को वो हैदराबाद जाने वाले हैं प्यारे पिता। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जो भी उसके शरीर में तकलीफें हैं पिता, जो भी नस जो दबा हुआ है, जो ब्रेन में तकलीफ हो रही पिता, जो उसके आंखों के विजन में प्रभु जी रुकावट आ रही प्यारे प्रभु जी, हर एक प्रकार के हर नस प्रभु जी वो खुलने पाए प्यारे प्रभु जी, कि वो अच्छे से देख सके, बोल सके, सुन सके पिता। और जो भी तकलीफें उसके शरीर में हो रही है प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से वो चंगाई को प्राप्त कर सके पिता। जब वो जाते हैं पिता, जो भी डॉक्टर उनका इलाज करते हैं पिता, आप उन डॉक्टरों के हाथों को आप स्पर्श करिए प्यारे प्रभु जी। आप अपने चंगाई भरे हाथों से पिता आप उस बच्चे का इलाज करिए पिता, ताकि जिस उम्मीद और आशा को वो लेकर जाएंगे प्यारे पिता, एक बड़ी आशा उनकी पूरी होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाले खुदावन है प्यारे पिता। हमें विश्वास है कि उसके लिए प्रभु जी जो भी उनके मन की इच्छाएं हैं पिता, आप अपनी इच्छा में होकर पिता उसे पूरा करिए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और भी जितने हमारे घर परिवार के लोग हमसे दूर रहते हैं, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए, हर दुख तकलीफ से, परेशानी चिंताओं से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप में भी जितने लोग भी पिता जो पुराने लोग भी हैं, उन सबको हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी की हर एक के जीवन को आप सुरक्षित रखें प्यारे पिता। और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता भाई अमन के लिए भी पिता, जबकि प्रतिदिन प्यारे पिता एक बड़े बोझ के साथ प्यारे प्रभु जी आपकी संगति को जुड़ सके, आपके वचन को सीख पाए करके प्रभु जी, वो एक प्रभु जी सुंदर इस ग्रुप को प्रभु जी आप प्लेटफॉर्म को उस आप उन्हें दिए हैं प्यारे प्रभु जी, उनके मनों में आप कार्य किए हैं कि वो प्रतिदिन पिता इस ग्रुप को जोड़ते हैं। और प्यारे प्रभु जी समय पर प्यारे प्रभु जी वो इस ग्रुप को चालू करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके घर परिवार में आप प्यारे प्रभु जी हर प्रकार से आप उन्हें संभाले रखे पिता, जहाँ भी कार्य करते हैं उनके कार्यस्थल पर भी आप उपस्थित होइए प्यारे प्रभु जी। और हर प्रकार से दुख बीमारी से आप उन्हें बचा करके रखें पिता, उनकी पत्नी उनके बच्चों के भी संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। जहाँ भी वो पढ़ती है मिस्टी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि उसे आप ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि वो प्रभु जी अपने पढ़ाई को करते वक्त भी पिता आपकी महिमा करने वाली हो सके पिता। उनकी पत्नी के भी संग और साथ हो ये प्यारे प्रभु जी, जबकि वो भी घर में रहती है, घर को संभालते समय भी प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बन सके प्यारे पिता। और भी इस ग्रुप में जितने लोग भी जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवनों को पिता आप इस्तेमाल करिए प्यारे प्रभु जी। आप हमें जबकि हर दिन प्रभु जी वचन से हमसे आप बोलते बातचीत करते हैं, हर उन वचनों को हमारे जीवन में देते हैं पिता, जो हमारी आवश्यकता
के अनुसार है प्यारे प्रभु जी। हमें जो आवश्यकता होती है उन वचनों को आप हम तक भेजते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके वचन के निमित्त अपने जीवन को प्रतिदिन हम जांचने परखने और देखने वाले हो सके कि सच में हमारा जीवन उस वचन के मुताबिक है कि नहीं है प्यारे प्रभु जी। यदि हमसे कोई कहीं से भी हमसे गलतियां हुई हो पिता, दया करके आप क्षमा करें प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए पिता कि हम आपके वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु जी बनाने वाले हो सके, आपकी आज्ञाओं के अनुसार चल सके, आपके जो नियम और विधि है पिता उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सके पिता। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी जो भी वचनों को पढ़ा जाता है, जो भी गवाहियाँ दी जाती है, जो भी आपके महिमा के लिए स्तुति गान होता है पिता, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिल सके प्यारे प्रभु जी। और जो भी आज वचन का प्रकाशन आप जिस किसी के भी माध्यम से आप हम तक भेजने जा रहे हैं प्यारे पिता, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी अपने सामर्थ्य से उन्हें भरिए, ताकि हम तक वो वचन प्रभु जी आ सके और हम उस वचन से प्रभु जी आशीषित होने वाले हो सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता। और यहाँ के प्रत्येक जितने भी जुड़े हैं, हर एक के आत्मा प्राण देह को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो आप स्तुति गान कर सकते हैं। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। झूठा लागे सारा संसार, करता कोई ना किसी से यहाँ प्यार। ओ झूठा लागे सारा संसार, करता कोई ना किसी से यहाँ प्यार। इस दुनिया के रंग हैं जितने, रंगों के पीछे है अंधेरा। इस दुनिया के रंग हैं जितने, रंगों के पीछे है अंधेरा। पापों की है काली रातें, ना कोई अपना ना कोई तेरा। पापों की है काली रातें, ना कोई अपना ना कोई तेरा। ओ यीशु तू ही तो है सच्चा प्यार, करता रहता हूँ तेरा इंतजार। ओ यीशु तू ही तो है सच्चा प्यार, करता रहता हूँ तेरा इंतजार। ओ झूठा लगे सारा संसार, करता कोई ना किसी से यहाँ प्यार। ओ झूठा लगे सारा संसार। इन चेहरों की सुंदरता से जहर टपकता ही रहता है। इन चेहरों की सुंदरता से जहर टपकता ही रहता है। कौन है क्या कैसे पहचाने, हर चेहरा झूठा लगता है। कौन है क्या कैसे पहचाने, हर चेहरा झूठा लगता है। ओ यीशु तू ही तो है सच्चा
हूँ तेरा इंतजार। ओ यीशु तू ही तो है सच्चा प्यार, करता रहता मैं तेरा इंतजार। ओ झूठा लगे सारा संसार, करता कोई ना किसी से यहाँ प्यार, झूठा लगे सारा संसार। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। शालोम। शालोम, जय मसीह की। हाँ, गाना गाना चाह रही हूँ। हृदय भेंट चढ़ाई प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संजन मिलकर, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने, जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ा ये प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बन कर, संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बन कर, द्वार उतार का खोला प्रभु जी, द्वार उतार का खोला प्रभु जी, सनातन आसादी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम सब पापियों के लिए, फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में, पापों में फंस कर, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी, अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देवी, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, विनती हमारी आई। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संजन मिलकर। थैंक यू। धन्यवाद मम्मा को सुंदर गीत के लिए। सच में हमको अपने हृदय का ही भेंट चढ़ाना चाहिए, और हमारे लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने नम्र दीन बनकर हमारे लिए वो आया इस दुनिया में। सच में उस महान प्रेम के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और भी अवसर है, यदि कोई और भी गीत गाना चाहते हैं तो। आप प्रभु को जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में गाना गाती हूँ। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो,
क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम चलते प्रतिदिन त्रता के साथ क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या निरंतर चैन है तुम्हें यीशु से? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या सब कपड़ा होगा धुला आवे जब क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तैयार है प्राण सौदा में जाने को? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? पाप का मेला वस्त्र अब उतार के छोड़ उसके लहू में शुद्ध होके आ। मन अशुद्ध के लिए सोता बहता है उसके लहू में शुद्ध होके आ। क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या तुम शुद्ध हुए हो? आत्मा शुद्ध करने लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है? क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद इंदिरा आंटी को सुंदर गीत के लिए। सच में यीशु के लहू से ही हम शुद्ध हो सकते हैं। और सच में आज हमें अपने आप को पूछना है कि क्या हम शुद्ध हैं कि नहीं है, पवित्र हैं कि नहीं है। धन्यवाद गीत के लिए। और भी अवसर है यदि और कोई गीत गाना चाहता है तो। नहीं तो गवाहियों का समय, यदि किसी के पास गवाही है या कोई वचन आप सीखे हैं तो आप उसे जरूर से शेयर करिए। आप सभी को जय मसीह की शालोम में कुछ वचनों को यहाँ पर पढ़ती हूँ। यशाया यशाया नबी की किताब
उसका 61वां अध्याय पहले पद से। प्रभु यीशु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेवित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते पिता, धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्यारे खुदावन, जब हम अपना ध्यान प्रभु जी आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु जी आपके चरणों में बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, आपसे प्रभु जी आपके जीवित कलाम की शिक्षाओं के लिए प्रभु जी, आपका वचन हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। जो भी आपके कदमों में बैठता है प्रभु जी, वो छूछा और खाली नहीं रहता प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रत्येक की भूख प्यास को जानते हैं प्यारे प्रभु जी, आप प्रत्येक से बोलिए और बातचीत करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके मीठे जलाली नाम से दुआ कांत करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। प्रभु की आत्मा, जो आत्मिक जन है, जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो रात दिन उस पर ध्यान लगाते हैं, रात दिन उसके वचनों से बातचीत करते हैं और वचन उससे बातचीत करता है, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की आत्मा हर एक उस मनुष्य के ऊपर है। बात सोचने की है, क्या प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है? केवल प्रभु की आत्मा, केवल जीवित परमेश्वर की आत्मा। तो अगर प्रभु की आत्मा हम में है, तो प्रत्येक के लिए प्रभु ने कहा है कि मैंने उनका अभिषेक किया है, इसलिए भेजा है कि जो खेदित मन के लोग हैं उन्हें शांति दूं। खेदित मन के लोगों से मतलब है जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार के कामों में व्यस्त है, जो अपना समय उसी में लगे रहते हैं रात दिन, प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देते। कौन प्रभु? कैसा प्रभु? प्रभु को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, जो पैसों से भरे हुए रहते हैं, वो प्रभु को हल्का और तुच्छ जानते हैं। उनसे कहता है प्रभु कि जो खेदित मन के, जिसके पास प्रभु की आत्मा नहीं, जिसके पास प्रभु नहीं, वो कंगाल है, चाहे वो कितना भी धनवान हो, मगर जीवित परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं, तो वो कंगाल है। और जब वो कंगाल है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास, तो संसार के थपेड़े उसके ऊपर हावी रहते हैं, कोई ना कोई तकलीफों से घिरे हुए रहते हैं, एक चीज से निकलते हैं दूसरी चीज में फंस जाते हैं। ये नहीं कि इन तकलीफों में अगर उनमें समझ होती कि वो उन तकलीफों में भी अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, कोई ने उन्हें बताया हो, क्योंकि कहता है वचन कि प्रभु जिसके पास रहता है, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, किसी भी बात की कमी घटी हो, मगर प्रभु के अनुग्रह से वो घिरा रहता है। ये प्रभु की आशीष है कि प्रभु चाहता है कि इन तकलीफों में कोई प्रभु का जन या प्रभु का कोई विश्वासी जन, आत्मिक जन उसके पास जाए, उसको बताए कि इस प्रकार से तू कर, ऐसी प्रार्थना कर जीवित परमेश्वर से, तो प्रभु सुनेगा, तेरे कष्टों से दूर कर देगा, तेरे को सब कष्ट तेरे दूर हो जाएंगे। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम सब तकलीफों के सहने की भी शक्ति प्रभु हमको देता है। ये जो आत्मिक जन है, जो विश्वासी जन, ये जानता है कि संसार की तरफ से बात पर ध्यान न लगा के केवल प्रभु की बातों पर, आत्मिक जनों की शिक्षाओं पर ध्यान लगाता, रात दिन उसी में लगा रहता है, तो ये चीज उसके साथ होता है। तो प्रभु कहता है कि अगर कोई ऐसा जन देखे जो कंगाल है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह ने, तो जाकर उसे बताओ। प्रभु कैसे बताऊं? प्रभु उसी वक्त तुम्हें दे देगा कि तुम्हें क्या बोलना है उसको, कि मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हमें हमारे पास कभी कोई ऐसा जन आता है, हम जानते हैं कि हमको कैसे बोलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसको बुरा लग जाए। किस प्रकार से बोलना है, प्रभु उसी वक्त हमको बता देगा कि हमको कैसा बोलना है। आगे हम पढ़ेंगे लूका
18 18 का 19। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई भी उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। 4 का 19 भी पढ़ेंगे हम। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लूका 7 का 22। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आगे ऊपर हमने पढ़ा है, यूहन्ना को उसके चेले ने उस सब बातों का सुसमाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो दो को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उससे कहा, पास जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाकर और बहुत से अंधों की आंखें खोली। प्रभु को कौन पहचानेगा? उसके चेले जब तक वो कार्यों को ना करे जो प्रभु की, जिससे महिमा हो, बड़ाई हो, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, तो प्रभु उनको वो शक्तियां देगा, वो ताकत देगा कि वो चीजें बोले, जिससे आगे हम ये देख रहे हैं कि ये सब चीजों की बीमारियों से वो छूट जाए, ताकि वो परमेश्वर पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करे, परमेश्वर में, यीशु मसीह में। तो ये सब चीजें लोगों ने, उनके चेलों ने यूहन्ना से कहा कि कह दे कि ये सब हो रहा है, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, जब तक कंगालों को सुसमाचार ना सुनाया जाए, जो यीशु मसीह को नहीं जानते कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जो तीसरे दिन जिंदा हुआ है और पिता की गोद में आज बैठा है वर्तमान में, और हम जैसे जो विश्वास में कमजोर हैं, उन्हें प्रभु परिपक्व करने के लिए उन शिक्षाओं को, आत्मिक शिक्षाओं को वचनों के माध्यम से सिखा रहा है कि हम सीख कर उस पर ईमान लाए। और ऐसे जो लोग हमारे आसपास संसार में हैं, बहुत सारी जगह में अभी भी छूटा है, अधूरा है वो चीज, तभी प्रभु के आगमन में देरी हो रही है कि उन लोगों को, उन तक ये ना कि हो सके कि ये सुसमाचार नहीं पहुंचाया गया, तो उन तक पहुंचाया जाए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, यानी कि सुनाया जा रहा है मगर पूरा नहीं हुआ। प्रभु सहायता मदद करे ये सब चीजों के लिए। यशाया 42, यशाया 42 नहीं, यशाया 57, 57, 15 में, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वही कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, और नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, जीवित कलाम, ये बताता है कि मैं महान हूँ, उत्तम हूँ और सदैव स्थिर रहता हूँ, पर जिसका नाम पवित्र है
मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके साथ भी प्रभु कहता है मैं उनके साथ भी रहता हूँ जो संसार में खेदित है, नम्र है। उन ऐसे लोगों के मैं हृदय को हर्षित करूंगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब इस प्रकार के लोगों को देखो तो प्रभु के वचन के अनुसार हमें ऐसे खेदित मन वालों को हर्षित करना प्रभु हमारी सहायता मदद करता है। प्रेरितों के काम 10 का 43 में उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उनके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम अगर जीवित परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, धन्यवाद देते हैं कि उस पर विश्वास करने पर हमें पापों की क्षमा मिली है, ऐसे उन कंगालों को हमें बताना है। रोमियो 6 का 6, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। 7वां अध्याय, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब हम परमेश्वर पिता की जीवित इच्छाओं पर चलते हैं, जीवित कलाम को सीखते हैं, और हमने अपना जो पुराना मनुष्य जो पाप से भरा हुआ है, जो हमें उसको क्रूस पर चढ़ाना है, उन तकलीफों को झेलते हुए हर तकलीफों से प्रभु हमें निजात देगा। और ऐसा भी कोई दुख मनुष्य जाति पर नहीं पड़ता कि वो सहने के बाहर हो। प्रभु किसी को भी ऐसा दुख सहने के बाहर नहीं देता। अगर देता भी है तो उसका चौगने रूप में कब इतनी खुशियां उसके जीवन में आ जाती है कि वो उसे गिन नहीं सकता। हम जानते हैं अय्यूब की कहानी को, किस प्रकार उसके जीवन में हुआ। क्योंकि हमको मरकर पाप से छूटकर धर्मी ठहराया, हमको भी उस सलीबी क्रूस की मृत्यु को सहना है, उस तक जाना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक रास्ता खोला है। किस प्रकार से सब कष्टों में संसार के थपेड़ों को सहते हुए क्रूस की मृत्यु को सहो, ताकि हम वहां तक पहुंचकर अपने सांसारिक पापों से छूट जाए और नाजात पाए। भजन संहिता 59। 59 में 3 से पढ़ रही हूँ मैं 8 तक। क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं, हे यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझे निर्दोष पर दौड़ दौड़ कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जातियों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासी अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर, किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान घुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डगमगाते हैं, डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है।
प्रभु, परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठे में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हमारा विश्वास हमें बताता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं, चाहे कितनी भी परिस्थिति आए। अभी ऐसी परिस्थिति इस जीवन में मसीह लोगों पर अभी आई नहीं है, शुरुआत जरूर हुई है। जब आएगी तो हमको परमेश्वर के वो जीवित कलाम को बोलना है। प्रभु प्रत्येक की सहायता मदद करेगा उसके विश्वास के मत के अनुसार, कि उनका विश्वास की गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। ये सब बातें हमें सिखाती है कि हम पर हर परिस्थिति पर अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि हमें नजात वहीं से मिलेगी। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद इंदिरा आंटी को सुंदर वचन के लिए, और बहुत ही अद्भुत वचनों को उन्होंने बताया है कि हम सच में परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई हम नहीं जान सकते, और वो कितना महान है, कितना सर्वव्यापी है। सच में हम अपनी कल्पना में भी उसको हम सोच नहीं सकते। सुंदर वचन के लिए इंदिरा आंटी का हम धन्यवाद करते हैं। अभी भी अवसर है, यदि कोई गवाही है या वचन है तो आप जरूर से शेयर करिए। नहीं तो हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। 47 पढ़ना है शायद ना, भजन संहिता 47 9 वचन है उसमें, और दो वचन पढ़ते हैं। मैं पढ़ हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि क्योंकि यहोवा यहोवा परम प्रधान और भय योग है, वे सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सन्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांवों के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य 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 के समस्त अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है। परमेश्वर पढ़े और सुने, बच्चों पर आशीष देवे। अभी कोई वचन यदि शेयर करना चाहता है तो अवसर है। जो भी वचन से आप सीखे हैं, भले एक पॉइंट ना भी आप जानते हैं, आप जरूर से बताएं। सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे तो हो जाएगा। जो भी वचन से आप सीखे हैं उन वचनों को आप बता सकते हैं। मैं कुछ बातें बता रही हूँ। हम आज संसार में देख रहे हैं कि चारों तरफ ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचारों की आंधियां उमड़ रही है, और जो विश्वासी लोग हैं, जो आत्मिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु हम कैसे पहचाने कि हमें
कि कौन से सच्चे प्रचारक है और कौन से झूठे प्रचारक है। तो हमें वचनों के माध्यम से प्रभु हमारी सहायता मदद करता है कि हम किसी को बोल तो नहीं सकते, अगर हम बोलेंगे तो हम लड़ाई के वो हो जाएंगे। हम मनो का जांचने वाला प्रभु से बोल सकते हैं। हम जब अगर हम ऐसे के बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जहां जहां ईसाई समाज है, जहां जहां चर्चेस है, उनकी शिक्षाओं पर ध्यान रखना है। अगर हम सुनते हैं तो प्रभु हमें बताता है कि इन शिक्षाओं पर ध्यान दो, इन शिक्षाओं पर नहीं। परमेश्वर के प्रचारक लोग जो परमेश्वर की भेड़े हैं, जो परमेश्वर के लहू से खरीदी हुई, प्रभु उनकी सहायता मदद करता है। ऐसा नहीं कि प्रभु सहायता नहीं करता, प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु बराबर सहायता करता है। और हमको जांचना है कि ऐसी आत्माएं कौन सी है। प्रभु हमको परख की आत्मा दे ताकि हम सच्चे और झूठ को पहचान सके, सच्चे और झूठे प्रचारक को पहचान सके। अच्छे और सुंदरता पे ध्यान नहीं देना हमें, हमें आत्मिक बातें, आत्मिक वचन, आत्मिक प्रचारक को समझना है। हमें वो ढूंढना है कि कहाँ पर, भाई ने हमको सिखाया था, आशीष भाई ने, कि हमें पौलुस जैसे प्रेरित को देख, और अगर हम उनकी शिक्षाओं को देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें समझना है कि हमें किस प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करना है। प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु निश्चित ही हमारी सहायता करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 75। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी। अगर जहां ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो हमें भय की बातें डराती है, कि ऐसा भय दिखाती है कि हम परमेश्वर से के नजदीक नहीं जाए, क्योंकि हे प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मैं तेरे पास कैसे आऊं, मैं तो आ ही नहीं सकता। नहीं, हमें ऐसी शिक्षाओं से बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है। प्रभु हमारी बिल्कुल सहायता करता है। घुटने पर आएंगे, आंसुओं की घाटियों से प्रभु ने हमको निकाला है। प्रभु हमारे हर दुख दर्द को जानता है। प्रभु से बोलने की जरूरत ही नहीं। हमारा ऐसा परमेश्वर है कि बगैर बोले ही सब समझता। अगर उसके नजदीक आते हैं, घुटनों में आते हैं और प्रभु से बोलते हैं। प्रभु मन की भावनाओं को जानने वाला एकमात्र केवल जीवित परमेश्वर पिता है और कोई नहीं। परमेश्वर मन के हर गुप्त भेदों को जानता है और समझता है। हमें परमेश्वर के नजदीक आना, परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना है। प्रभु प्रत्येक ऐसे जनों की सहायता मदद करता है। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में, पर यदि जैसे वे ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और हम उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगम ज्योति में रहने वाला हमारा जीवित परमेश्वर पिता अगम ज्योति में रहता है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे। हमारे मांगने की क्रिया क्या है, हम किस किस उद्देश्य से मांग रहे हैं? क्या सांसारिक भोग विलास के लिए, सांसारिक बातें मांग रहे हैं? अगर हम प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु हमें केवल, प्रभु आपके वचनों में बढ़ना है। जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो सारी बुराइयां, सारा अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। हमको रात दिन उसकी अच्छी कुश्ती लड़ना वचनों की, वो वचनों को बोलते जाना है। वचनों से क्या, शैतान भी डरता है, दुष्ट लोग भी डरते हैं। प्रभु हमारे नजदीक ही नहीं आने देगा, केवल प्रभु हमारे नजदीक रहेगा और कोई भी नहीं। कोई भी संसारिक लोग हमसे दूर भागेंगे, हमारे नजदीक नहीं आएंगे। प्रभु हमारी सहायता मदद करता है ऐसी बातों में। यूहन्ना, यहूदा
यहूदा की पत्री 1:4। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वचन हमें सिखाता है, हमने देखा है और हम जानते हैं कि जहां परमेश्वर की भेड़ें हैं वहां बकरियां तो जरूर रहती। हमें बकरियों से दूर रहकर भेड़ों के नजदीक जाना है। जो प्रभु के आत्मिक जन है, केवल उन्हीं से बातें शेयर करना, उन्हीं को बताना है, क्योंकि वो हमारी कोई कमी घटी रहेगी तो वो हमारी दूर करेंगे। दूसरे लोग तो हमें हंसी में उड़ाएंगे, गलत गलत बातें बोलेंगे, जो हम जानते हैं कि वो किस प्रकार की बातें बोलते हैं। हम उसके अनुग्रह को गंभीरता से ले। प्रभु का अनुग्रह मेरे अच्छे कामों से नहीं हुआ, हमें मुफ्त में मिला है प्रभु का अनुग्रह। तो हम उस अनुग्रह की सच्चाई को समझे कि प्रभु ने हम पर अनुग्रह क्यों किया है। उस अनुग्रह पर ध्यान लगाए कि प्रभु ने मुझ पर यह अनुग्रह किया है, ताकि मैं उसकी सच्चाई के कारण, जानने के कारण उसके और नजदीक आगे बढ़ती जाऊं। मत्ती 7। मत्ती 7:8। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हम अगर मांग रहे हैं तो किस उद्देश्य से मांग रहे हैं? क्या रोटी कपड़े मकान तक ही हमारी प्रभु के नजदीक आने का है उद्देश्य? या हमें ये मांगना है कि प्रभु, आपने हमारे कोई अच्छे काम नहीं थे, फिर भी आपने हमको उस भीड़ में से निकाला है, अलग किया है, आपने हम पर अनुग्रह किया है। प्रभु, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? जो क्षेत्र में कमी घटी है प्रभु जानता है, वो चीजों से हमारा को छुटकारा देगा, हर कमी घटी को दूर करेगा। प्रभु मांगने से बढ़कर जानने वाला है। हमें अपने अंतरकरण में केवल अपने पिता से बोलना है, किस क्षेत्र में मेरे कमजोर है, इस चीज में मेरी कमी घटी है। प्रभु हर कमी घटियों को मांगने से दूर करता है। हमें केवल अपने पिता के सामने मांगना है। मैं पढ़ूंगी अय्यूब 37 का 7। वे सब मनुष्यों के हाथ में मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। लूका 34 का 35 पढ़ते हैं। लूका, यूहन्ना 14 का 18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अगर मनुष्य का संसार में कोई नहीं है और पिता से ज्यादा प्यार करने वाला तो संसार में कोई है भी नहीं, जिसने ये महसूस कर दिया। मनुष्य जो भी परिश्रम संसार में करता है, संसार के लोगों के साथ करता है, अपने परिवार के साथ करता है, मगर एक समय एक ऐसा आता है कि उसके मन में ये बात पता लग जाती है कि मेरा कोई भी नहीं है मेरे खुदावन जीवित यीशु मसीह के अलावा। तो प्रभु
हमारा कोई नहीं है संगी साथी, सबके रहते भी हम अकेले हैं। अगर हमने ये बात को समझ लिया है तो प्रभु हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता है। उसका कलाम रात दिन हमारी सहायता करता है, मदद करता है। ऐसी कोई घटना या दुर्घटना हमारे जीवन में नहीं होती। प्रभु सब चीजों से हमको बचाता है। आगे अय्यूब में जाएंगे। अय्यूब दूसरा अध्याय उसका इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और सब सुनने वालों पर आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद इंद्राणी को सुंदर वचन के लिए। सचमुच में परमेश्वर जो है हमें भय की आत्मा जो है नहीं दिया है, हमें वो सामर्थ्य की आत्मा दी है, और हमें जो के माध्यम से है हर उन बातों को दिखाता है। परमेश्वर जो है सच में मन की भावनाओं को हमारा वो जानता है, इसलिए हमें जो है वचन के अनुसार हमें उन लोगों को पहचानने का, जांचने का, हम जान सकें कि वो किसकी तरफ से बोलते हैं। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर से ही हमको जो है, पिता से हमको मांगना है, और परमेश्वर जो है सच में हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता है, हमारे संग और साथ रहता है। तो सुंदर वचन के लिए इंदिरा आंटी का धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद कि उनके जीवन से जो भी बातें हमारे तक पहुंचाए हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन मैं बताना चाहूंगी, आप लोग निकाल लीजिए, निर्गमन 20 उसका 17। निर्गमन 20 उसका 17। एक पॉइंट बस बताऊंगी मैं। पढ़िए जिसको भी मिलता है। निर्गमन 20 का 17। तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाकर इजरायलियों के लिए 10 आज्ञाएं दी, तो उसमें से 10वीं और अंतिम आज्ञा थी लालच न करना, है ना। 10 आज्ञाएं जो दी थी उसमें से ये सबसे अंतिम आज्ञा थी। तो लालच न करने की आज्ञा सुनने में अन्य 9 आज्ञाओं के सामने बहुत अधिक क्या है, ये प्रभावपूर्ण नहीं लगता है, परंतु यह एक प्रमुख आज्ञा है और एक प्रमुख संदेश भी है, क्योंकि लालच ही बहुत सी बुराइयों की जड़ होती है। हमारे मन में यदि लालच आता है तो यहाँ पर बहुत सारी बुराइयों का वो जड़ बन जाता है, उसका मूल हो जाता है। जब दिल में लालच की भावना होती है तो लोग चोरी करते हैं, है ना। चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और व्यभिचार भी करते हैं।
यहाँ तक कि हत्या जैसे कार्य को भी करने से वो नहीं चूकते हैं, क्योंकि वे जितना उनके पास है उससे भी अधिक पाने की इच्छा करते हैं, है ना। इसलिए लालच से ये सारे काम हो जाते हैं। तो लालच का सबसे पहला और गहन प्रभाव जो मनुष्य के मनोमस्तिष्क पर पड़ता है वह यह कि मनुष्य क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। उसके जीवन के समस्त कार्य, उसका जो प्रयास है, चिंता, शक्ति, समय केवल खुद के हित के लिए ही सीमित होकर रह जाता है। इंसान क्या करता है, खुद के बारे में ही सोचने लगता है, और खुद का ही कार्य होना चाहिए, वो वही प्रयास करने लग जाता है। यदि हम अपने हृदय को झांक कर देखें तो किसी न किसी सीमा तक हम भी क्या है, स्वार्थी ही हैं। कहीं ना कहीं पर हम क्या हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। जैसे कि हम जैसे पढ़ते रहते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जब एग्जाम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी को बताना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अरे हम मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी तो क्या होगा, मेरे से ज्यादा उसको भी नंबर मिल जाएगा, उसका मार्क अच्छा आ जाएगा। ऐसा करके हम लोग को क्या हो जाते हैं, उस समय में भी हम बताते नहीं हैं और हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है, कई सारी बातें हैं हमारे जीवन में जिसके कारण हम सभी स्वार्थी हो जाते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी के साथ तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये स्वार्थ की ही है। और सब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है ना, तब उसके दिल में क्या होता है, लालच की भावना घर बनाने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि लोभ और स्वार्थ एक दूसरे के क्या है, ये पर्याय हैं। तो लालच न करना यह आज्ञा अन्य सभी आज्ञाओं से काफी अलग है, ये जो है। और जैसे कि यहाँ पर कितने सारे आज्ञाएं हैं, जैसे खून नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना है, झूठी साक्षी न देना, किसी अन्य की उपासना न करना, ये सभी आज्ञाएं मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं, मनुष्य के क्रियाकलापों से संबंधित है, ये जितने भी आज्ञाएं हैं। परंतु जो अंतिम आज्ञा जो हम पढ़े हैं वो उसकी जो हृदय की स्थिति से संबंधित है। जो लालच नहीं करना उसके हृदय से होता है, मन से होता है। यह हृदय की एक क्या है, भावना है, जिस पर क्या होता है, नियंत्रण रखने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर द्वारा दी गई इन प्रमुख आज्ञा के संदर्भ में जैसे कि हम लोग बातों को देखेंगे, तो यहाँ पर मैं एक ही बात बस बताऊंगी यहाँ पर। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इस आज्ञा के संदर्भ में है, हमें जानना है कि यह कि लालच न करने का क्या अर्थ है। क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है कि तू लालच ना करना है ना उसका, तो उसका अर्थ क्या है। तो लालच करने का पहले अर्थ देखेंगे कि लालच करने का अर्थ किसी चीज को पाने की इच्छा करना नहीं है। किसी चीज को पाने की इच्छा करना, उसको महत्व देना, या किसी स्वप्न को साकार करने की इच्छा करना, या तो सामान्य बात है ना। कोई वस्तु हमें अच्छी लगे और उसे प्राप्त करना न्यायोचित व तर्क संगत भी हो, तब उसे प्राप्त करने के लिए किया गया परिश्रम और प्रयास परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। परंतु दूसरों की वस्तु या जो हमारा नहीं है उसे देखकर यदि हम असंतुष्ट हो जा रहे हैं, जलन की भावना हमारे मन में आ रही है, गलत तरीकों से उसे पाने का प्रयास करना यदि हो रहा है, तो वहां पर वास्तव में यही लालच है। तो निर्गमन 20:17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू किसी के घर का लालच न करना, है ना। तो अक्सर हम देखते हैं कि दूसरों के घर हमारे घर से जैसे बेहतर है, आकर्षक है, सुंदर है, तो हमारे मन में क्या होती है, खुशी नहीं होती है उसको देख के, बल्कि हमारे दिलों में क्या होने लगता है, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। हमारे दिल में ईर्ष्या के फलस्वरूप लालच समा जाता है, और हम भी वैसे ही सुंदर घर को प्राप्त करने की हम लोग करने लग जाते हैं। कितने सारे लोग हैं जिनके मनों में ऐसी भावना भी आती है। तो उसी का आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, ये तो घर का हो गया, उसी में नीचे क्या लिखा है, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल में आप सबको पता है, राजा दाऊद ने ऐसा ही किया था। अपने पड़ोसी की पत्नी को देखा और उसके प्रति क्या हो गया, वो आकर्षित हो गया, उसको पाना चाहा, और उस स्त्री के लालच से दाऊद ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। व्यभिचार किया, अपने सहकर्मी को धोखा दिया और झूठ बोला। झूठ बोलने के साथ साथ उसने खून भी कर दिया, उसका एक हत्या का भागी हुआ। तो देखिए एक उसने क्या किया, लालच के कारण कितने सारे और भी जो आज्ञाओं का उल्लंघन उस दाऊद ने किया। तो इन सब घृणित पापों के पीछे केवल एक ही कारण था, दूसरे की स्त्री का लालच।
है ना। दूसरों की स्त्री का उसने लालच किया, जिसके कारण वो क्या हुआ, झूठ भी बोल रहा है, खून भी कर रहा है और पूरे परिवार को बर्बाद भी कर रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, मतलब कितने सारे उसके साथ पाप हो रहा है। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है, उसी में आगे क्या लिखा है, न किसी के दास दासी का लालच करना। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र का लालच नहीं करना चाहिए, कि उसके पास तो दास दासी हैं, उसके पास बेहतर होनहार लोग हैं, उसके पास ज्यादा अधिकार है, जबकि हमारे पास वो अधिकार नहीं है। जैसे कि जो जितने भी जो शास्त्री फरीसी और जो धार्मिक अगुवे थे, वो क्या करते थे, यीशु यीशु मसीह से इसी कारण से चिढ़ते थे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र होने के नाते यीशु मसीह के पास जो है अनेक अधिकार थे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तो यीशु मसीह के पास ही था ना। तो ये जो शास्त्री फरीसी थे, वो लोग क्या करते थे, उसे चिढ़ते थे। इसी वजह से उन्होंने उसकी हत्या का, उन लोग जो है मारने का उसको षड्यंत्र रचे थे। उसके बाद देखिए उसमें और आगे क्या लिखा है, बैल गधे का लालच न करना लिखा है। तो जब यहाँ पर बैल गधे कहाँ पर काम आते थे, उस समय में बैल जैसे जो किसान लोग हैं, कृषि तथा बोझ ढोने के काम में आते थे। एवं गधे जो है जो यातायात के साधन थे उस समय में। तो वे तथा अन्य जो जानवर किसी की संपन्नता का सूचक थे। तो यहाँ पर हमको किसी के जो बैल है, गधे है, उसका भी लालच नहीं करना चाहिए। फिर दिया है किसी की किसी वस्तु का लालच न करना, लास्ट। ये दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित है। हमें किसी की, यदि कोई संपन्न हो रहा है, किसी भी चीज में आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए। और यह संपन्नता का लालच उन वस्तुओं के प्रति होता है जो हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे संपन्न हो रहा है करके हम हमारे मन में वो हम वहां पर लालच उत्पन्न हो जाता है। परंतु हमें अपना उन्हें पाना अवश्य चाहते हैं। जो हमारा है ही नहीं उसको हम क्या करते हैं, पाने की इच्छा हमारे मन में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन वचनों से परमेश्वर जो है इन बातों को हमको सिखा रहा है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। इसमें आगे और भी पॉइंट्स हैं, तो हम अगले दिन देखेंगे। तो इन वचनों से जो है परमेश्वर हमको सिखा रहा है कि हमें जो है, जो हृदय से, हमारे हृदय में ये भावनाएं आ जाती है, किसी को देखकर, किसी के लिए हमारे मन में ऐसी भावना आती है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके घर में ये है, हमारे घर में भी होना चाहिए। मतलब कई सारी बातें को हमारे मन में क्या है, लालच उत्पन्न कर देती है। यदि हम बाजार भी जाते हैं तो कई चीजें अच्छी लग जाती है, तो हमारे मन में अरे उसको लेना चाहिए, बहुत अच्छा दिख रहा है करके हमारे मन में ऐसी लालच की भावना आती है। जबकि परमेश्वर जो है हमको हर चीजों को हमारे जीवन में वो देता है, फिर भी हम क्या होते हैं, वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, और हमारे मन में कहीं ना कहीं पर हम क्या हो जाते हैं, लालच हमारे मन में आ जाता है। तो परमेश्वर करे कि इन वचन के माध्यम से जो है हमें जो है लालच किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। जैसे पहली बात क्या था इसमें, कि किसी किसी के घर का लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है कि न किसी की स्त्री का लालच करना चाहिए, और न किसी दास दासी का लालच करना चाहिए, और न किसी के गधे बैल का लालच करना चाहिए, और किसी की किसी वस्तु का लालच हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए लालच में यहाँ पर जो अंतिम आज्ञा है, इतनी सारी बातें दिया है कि हमें इन सभी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देवे, सबको शालोम। और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि और कोई बोलना कुछ चाहता है तो अवसर है, नहीं तो जिसको भी अगुवाई हो रहा है अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करिए। अंतिम प्रार्थना कोई भी कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। सारे आशीष के देने वाले जीवित सच्चे सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास आते प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर जीवित वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो हमारे बीच में प्यारे प्रभु जी
वचन के बीज को बोया पिता परमेश्वर। आपके दासी के द्वारा हम जीवित वचन को सुन सके प्रभु। आपके नाम की स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। सच में पिता, हमें किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए प्रभु। ये लालच जो है बहुत बुरी चीज है पिता परमेश्वर। इन सब बातों से आप हमें बचाइए पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं जो 10 आज्ञा में दिया गया पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम इन वचनों को प्यारे परमेश्वर पिता हम सीखें, समझें और दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु। ऐसी दुआ चाहते हैं। आज प्यारे प्रभु जी, सच में पिता, आपकी बेटियों के द्वारा हमने वचन को सुना है पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमारे जीवन से आपको आदर और महिमा मिले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती, जितने भी हमारे बहन लोग जुड़े हुए हैं, भाई लोग जुड़े हुए हैं पिता, सबके साथ हुए प्रभु जी, हर एक के घर परिवार पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। यदि उनमें से कोई दुख तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु, आप उनकी सहायता करें। और प्यारे परमेश्वर पिता, अच्छे हैं तो उनसे सेवा लीजिए प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के घर परिवार पर आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति होने पाए पिता। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। सच में पिता, वचन की भेद भरी बातों को बताते हैं प्यारे प्रभु, हम उसको सीखने वाले हो सके पिता। हमारी सहायता कर मेरे परमेश्वर। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। वचन तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते, हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि वचन की भेद भरी बातों को आपके दास के द्वारा, दासियों के द्वारा हम सुनते हैं पिता, उसको ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। ऐसी माँ आपसे दुआ चाहते हैं। सुबह से अभी तक हम सबों की रक्षा की, संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। रात्रि का समय पिता, हम सब का रक्षा अगुआ हुए, ताकि हम रात में आराम से सो सके और आपको धन्यवाद देते हुए फिर से अपने कार्य को कर सके प्रभु। हम ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होने पाए, हमारा जीवन घुटनों का जीवन होने पाए प्रभु जी। सच में पिता, आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खुला जाएगा। जब हम मांगते हैं पिता, आप अपने स्वर के झरोखे से खोल के बेपरिणाम आशीष को मिलते हैं प्रभु। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो आप स्वर्ग जो जो स्वर्ग स्वर्ग में, आपका आपका नाम नाम आपका पवित्र माना माना जाए, जाए, आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में आपकी पूरी होती इच्छा है, जैसे स्वर्ग में वैसे पूरी पृथ्वी होती पर है। भी पूरी हो। ऐसे इस पृथ्वी पर भी हमारे पूरी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी जिस आज प्रकार हमें हम हमें अपने परीक्षा पापों न से डाले, हमसे हमने अपना परंतु अपराध बुराई सही से है, बचाइए, क्योंकि क्योंकि सच्चा राज्य महिमा और पराक्रम और पराक्रम और महिमा महिमा और सदा आपकी हो। आमीन। जय मसीह की। गुड नाइट। सबको जय मसीह की। शालोम। 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 जय मसीह की। जय सभी मसीह को की। धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में शाम 7 बजे से प्रार्थना के समय के लिए और 7:30 से संगति के लिए हम जुड़ेंगे। सभी को धन्यवाद, जो अगुवाई किए, सुनीता दीदी और आंटी या सभी जनों को भी धन्यवाद। और हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। गुड नाइट। शालोम। गुड नाइट। गुड नाइट। शालोम।